ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम अपने ऐप के साथ, अपनी ई कॉमर्स ऐप के साथ डेटाबेस को कनेक्ट करने वाले हैं। डेटाबेस का जो वर्जन है एसक्यूएल लाइट, उसको कनेक्ट करेंगे। तो जल्दी से, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। एसक्यूएल लाइट जो होता है वो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर बिल्ड इन होता है, तो उसको हम एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावा फाइल। सबसे पहले हम यहाँ पे एक जावा फाइल को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आता हूँ और न्यू पे क्लिक करता हूँ और जावा क्लास, यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ डेटाबेस हेल्पर। एंटर प्रेस करते हैं हम, तो ये हमारे पास एक क्लास बन चुकी है जावा की। इसके अंदर मैं कुछ जो है वो लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना चाहूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पे उनको इंक्लूड कर लेता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं पब्लिक क्लास डेटाबेस हेल्पर। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, इस क्लास को एक्सटेंड्स एसक्यूएल लाइट हेल्पर। ओके, हम यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे इसको जो है वो कुछ चीज़ें वगैरह दे देते हैं, जैसा कि मैं इसको कहता हूँ प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग। डेटाबेस के नाम को डिफाइन करने लगा हूँ मैं यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग एंड डेटाबेस नेम इसका मैं डेटाबेस नेम हम कर देते हैं जी मुटेक मुटेक डॉट डीबी। ओके, नीचे आते हैं हम और यहाँ पे हम इसको प्राइवेट स्टैटिक फाइनल देते हैं, और यहाँ पे हम जो है एक इसको वर्जन दे देते हैं। इसका वर्जन जी मैं देता हूँ 1। डेटाबेस का वर्जन को डिफाइन करते हैं इंट डेटाबेस वर्जन इज इक्वल टू 1। ओके ओके, इस एरर को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इस एरर पे आएंगे हम, यहाँ पे इस पे इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक करके ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड मेथड को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। और भी यहाँ पे ये एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे ओके, इसको बाद में सॉल्व करते हैं हम। वर्जन आ गया, वर्जन के नीचे मैं यहाँ पे टेबल के नेम को, टेबल कॉलम आईडीज वगैरह को वो भी यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे देता हूँ प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, और यहाँ पे जी मैं कहता हूँ कि इसको दे दो आप स्ट्रिंग दे दो टेबल के नाम की, स्ट्रिंग टेबल नेम इज इक्वल टू टेबल नेम हम करते हैं यूजर्स। ओके, यूजर्स, उसके बाद मैं कॉलम्स को डिफाइन करूंगा। यहाँ पे कॉलम को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दूंगा, और मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कॉलम आईडी इज इक्वल टू, मैं इसको यहाँ पे एक आईडी साइन कर देता हूँ कि इस टेबल की एक आईडी भी हो। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और भी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, जैसा कि कॉलम आईडी को मैं कर देता हूँ ईमेल, एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड। ओके, इसको हम रिमूव करते हैं। कॉलम ईमेल ईमेल, और यहाँ पे इसको पासवर्ड करना पड़ेगा हमें। पासवर्ड ओके। ये करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक टेबल को क्रिएट करने की यहाँ पे क्यूरी देते हैं हम नीचे। मैं यहाँ पे टेबल को क्रिएट करने की क्यूरी देता हूँ प्राइवेट स्टैटिक फाइनल और स्ट्रिंग क्रिएट टेबल इज इक्वल टू डबल कोट्स, यहाँ पे मैं क्रिएट टेबल प्लस टेबल नेम और प्लस ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम, कॉलन के अंदर ब्रैकेट्स प्लस कॉलम आईडी ईमेल आईडी, और यहाँ पे पासवर्ड। इन सब को जो है मैं यहाँ पे इंटीजर, और यहाँ पे इन सब को मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जो मैंने ऊपर एट्रीब्यूट्स बनाई थी। प्राइमरी की नॉट नेसेसरी एंड ऑटो इंक्रीमेंट इट नेसेसरी, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे जब साइन अप फॉर्म पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आईडी हमने डिफाइन नहीं की हुई, हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर डिफाइन किया हुआ है, तो फ़ोन नंबर के लिए भी हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा।
और यहाँ पे हम एक फ़ोन नंबर को भी डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ले लेते हैं। इसको कॉपी करता हूँ, तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट लेता हूँ फ़ोन के नाम की। ओके, और यहाँ पे मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ और इसको भी हम कर देते हैं फ़ोन। और यहाँ पे हमें फ़ोन के लिए भी एक टेक्स्ट चाहिए होगा, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ कॉलम, जो है वो हमारा फ़ोन वाला है। ओके, तो कुछ इस तरह से ये हमारे पास हमने जो है टेबल को क्रिएट कर लिया और उसके अंदर एट्रीब्यूट्स को भी इनिशियलाइज़ कर दिया है। क्या कह रहा है ये? oops, where is the code gone? Okay, I got it. ओके, उसके बाद जो है हम यहाँ पे पब्लिक जो है एसक्यूएल लाइट, इसके जो कंटेंट वगैरह है उसकी कुछ क्लासेस वगैरह को डिफाइन करते हैं। और इसको मैं जो है डेटाबेस नेम और वर्जन जो है उसको मैं सेट करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आते हैं और डेटाबेस नेम हमने रखा था मुझटेक, मुझ मुझटेक एंड डेटाबेस वर्जन। ओप्स, यहाँ पे हमें चेंज नहीं करना। ओके, तो हम यहाँ पे नीचे आते हैं और नीचे यहाँ पे हम जिस जिस टेबल को हमने क्रिएट किया था उसको हम जो है यहाँ पे दे देते हैं जी। लेट्स, मैं जैसा कि यहाँ पे कहता हूँ कि मुझ टेक, यानी कि डेटाबेस जो है मेरी, उसको मैं कहता हूँ उसकी जो डेटाबेस है उसको जी आप ऐसा करो, एग्जीक्यूट कर दो डेटाबेस के साथ, एसक्यूएल के साथ एग्जीक्यूट कर दो क्रिएट टेबल को, यानी कि क्रिएट करना। ओके, तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है तो इसको हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे हम बोलना देते हैं। ओके, तो ये जो है हमारे पास ऑन क्रिएट मेथड जो चल गया। अब ऑन अपडेट के अंदर हम आते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि अगर जो है हमारा जो टेबल है वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारी डेटाबेस के अंदर, मतलब कि जैसा कि डेटाबेस मुझ चेक है उसके अंदर यूज़र का टेबल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो तब क्या हो, तब मैं कहता हूँ कि जब इस नाम का टेबल जो है एग्जिस्ट कर रहा हो तो आप ऐसा करो कि इसको ड्रॉप कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं और डाटा को इंसर्ट वगैरह करवा लेते हैं। मैं डाटा को इंसर्ट वगैरह करवाता हूँ। जी, तो मैंने जो है इसको टाइप कर दिया था, तो मैं अब इस कोड को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम यहाँ पे ऑन अपग्रेड पे थे। ऑन अपग्रेड की हेल्प से हमने देखा कि हम ड्रॉप टेबल, अगर टेबल हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा हो तो सबसे पहले वो टेबल को ड्रॉप करेगा और उसके बाद ये जो है टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब टेबल क्रिएट हो गया तो उसके लिए मैंने कोड लिख दिया। अब टेबल के अंदर मैंने डाटा को इंसर्ट करना है, तो वो जो डाटा आ रहा है ईमेल, फ़ोन और जो पासवर्ड की शक्ल में, वो यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। इंसर्ट, ये सारा इंसर्ट का मेथड है। इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे वो डाटा चेक हो रहा है कि नल वगैरह तो नहीं है। अगर नल वगैरह है तो वो यहाँ पे इंसर्शन में एरर देगा, यूज़र को एरर मैसेज डिस्प्ले करवाएगा। ओके, तो ये हमारे पास डेटाबेस हेल्पर फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है। अब हमने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर अगर डेटाबेस को देखना है, हम जो हमने डेटाबेस को क्रिएट किया हुआ है उसको हमने देखना है, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं? तो उसको देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम इसको लाइव करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमने क्लिक करना है। सबसे पहले हम ऐप को रन करेंगे और व्यू पे आएंगे, और व्यू पे आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टूल विंडो, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे ऐप इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन इंस्पिरेशन। तो यहाँ पे ये जो है हमें हमारी डेटाबेस शो हो जाएगी। यहाँ पे कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे वो जो है हमें कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवा रहा। तो अब हम करते क्या हैं, अब जी हम चलते हैं अपनी साइन अप एक्टिविटी की जावा फाइल में, और वहाँ पे उसकी जो जावा फाइल है उसके अंदर हम उसकी